एक यंग कपल की शादी के बाद अक्सर झगड़े होते रहते थे। दोनों ही अच्छी नौकरी करते थे और अच्छा कमाते थे। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच शादी के 1 साल बाद ही अक्सर बातचीत बंद रहती थी। 2 BHK फ्लैट में केवल वो दो ही रहते थे, लेकिन फिर भी साथ में कभी खाना नहीं खाते थे। उनके यहाँ खाना बनाने और घर का काम करने के लिए एक महिला आती थी। वो इन दोनों के झगड़े अक्सर देखा करती थी। मालकिन एक दिन तरक्की पर मिठाई लेकर आई। क्योंकि वो अपने पति से तो बात कर नहीं रही थी, इसलिए उसने कामवाली को पैकेट दिया। लेकिन उसने पैकेट रख लिया, खाया नहीं। मालकिन ने पूछा, क्यों तुमने खाया नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं पहले अपने पति को खाना खिलाकर ही खाती हूँ। मालकिन ने पूछा, क्यों, वो खुद नहीं खा सकता है? उसने जवाब दिया, नहीं मैडम, पति को पैरालिसिस हुआ है, वो हिल नहीं सकते। मुझे ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। उसने कहा, मैडम, मेरे घर भी आपके जैसे माहौल है, हम दोनों पति पत्नी भी बात नहीं करते। लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं करते और हम अपनी मजबूरी से। मालकिन के यह बात उसकी आंख खोलने के लिए काफी थी। एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो जिस लड़की से प्यार करता था, उसने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। वो लड़का काफी डिप्रेशन में रहने लगा। इस कारण ना उसकी अच्छी नौकरी लग रही थी, ना कहीं और से वो पैसा कमा पा रहा था। उसे लगने लगा कि सबसे ज्यादा दुख उसे ही है। उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान ने उसके साथ बुरा किया। वो भगवान को कोसने लगा। एक दिन वो लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था। वहां उस डब्बे में एक बूढ़े दादा दादी अपनी 7 साल की पोती को लेकर सफर कर रहे थे। दूसरे मुसाफिरों ने जब दादा और दादी से बातें करना शुरू किया, तब उन्होंने बताया कि उनकी पोती जन्म से ही बोल और सुन नहीं सकती और बच्ची के माँ बाप भी एक एक्सीडेंट में चल बसे। और वो बच्ची का इलाज करवाने के लिए काफी जगह गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लड़का ये सब बातें सुन रहा था। दादा और दाई भी बड़े आशावादी थे और कहा रहे थे कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चली है, बस हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। वो बच्ची ऐसी थी जैसे उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खिड़की पर बैठी आते जाते पेड़ पौधों को देखकर खुश हो रही थी। और अचानक से उस बच्ची ने उस युवक की तरफ देखकर स्माइल थी। वो स्माइल जैसे युवक की आत्मा तक चली गई। उस बच्ची का अचानक उसकी तरफ देखकर स्माइल करना से उसे लगा कि भगवान उसे देखकर मुस्कुरा रहे। उसके सारे सवालों के जवाब उस बच्ची की स्माइल ने दे दिए। भगवान की दी यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मुस्कुराते हुए जे परेशानियां से घबराए न। रिया और अजय की नई नई शादी हुई थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था। रिया की सहेली की शादी थी, इसलिए रिया को छोड़ने के लिए अजय उसके घर यानी कि अपने ससुराल जाता है। रिया जाकर अपने घर वालों से मिलती है और जमाई जी पहली बार अपने ससुराल आते हैं तो खूब आवाभगत होती है। सास को बेटी से ज्यादा जमाई जी की सेवा में जुटी है। चाय, नाश्ता और साथ ही पंखे की जगह कूलर की हवा में जमाई जी को बैठाया गया। सास हड़बड़ाए घूम रही है कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। इतने में रिया की सहेली जिसकी शादी है वो उनके घर आ जाती है। और वो भी जीजा जी से मिलकर उनकी इजाजत लेकर रिया को अपने साथ खरीदारी करने ले जाती है। जमाई जी को आज रात वही रुकने को कहा गया। जाने की कह रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे पहली बार घर आए जा सकते हैं। दोपहर में खाना बनाया गया और खाना परोसा गया। खाने में बनाई गई बैगन की सब्जी। बैगन की सब्जी देखते ही अजय का मूड खराब हो जाता है। ससुराल है, पहली बार आया है तो नखरे करना उसको सही नहीं लगा। इसलिए जब उसकी थाली में बैगन की सब्जी आई तो सबसे पहले उसने वो खत्म की, क्योंकि बैगन वो थाली में देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही सब्जी खत्म हुई, सास ने फिर एक चमचा भरकर सब्जी थाली में रख दी। अजय फिर सास को कुछ बोल नहीं पाया। अब सास को लगा कि दामाद को बैगन पसंद है, इसलिए उन्होंने दूसरी सब्जी डाली नहीं। आखिर जो दामाद को पसंद होगा वही तो होगा। लेकिन दामाद के मन की बात कौन जाने। वो फिर जल्दी से बैगन को खत्म करने लगे। सास ये देख रही थी, वो किचन में जाकर बैगन को सब्जी और बनाने लगी। इधर ससुर जी किचन में आ गए, बोले जाओ अभी सब्जी और डालो, दामाद जी बैगन कुछ ज्यादा ही पसंद है। सास फिर थाली में चमचा भर के डाल आई। अजय को लगा कि बुरे फंसे। उससे अब एक निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। इतने में रिया आ जाती है और थाली में बैगन देखकर हंसने लगती है। किचन में माँ और बैगन बना रही थी। वो बोलती है, माँ, उनको बैगन पसंद नहीं है। दामाद जी कहते हैं, आज बैगन ने मुझसे बदला ले लिया। मैंने कभी बैगन नहीं खाए, लेकिन आज सासू माँ ने जीवन भर के एक साथ खिला दिए। रिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। अब आगे जो भी दामाद जी पूछ कर ही हुआ।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।